रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं जानकी शोकनाशनं एकपीशमक्षहन्तारं वन्दे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारो वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारो तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिय राम के सो हनुमत हो सहाय। आकर चारी लाख 84 जाति जीव जले थल जग राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, बड़े ही अनुराग से राधे
लगितो सुनतहि भयो पर्वताकारा सुनतहि भयो पर्वताकारा हे राम काज लगी तब तारा सुनतहि भयो पर्वताकारा। प्रभु की प्रेरणा से यह चौपाई आज के कथा प्रसंग का आधार बन रही है। अब काज समझ लो। काज माने का सीता जी का खोज करना ये काम नहीं, ये तो साधारण अर्थ है, साधारण काम है। ये तो सामने दिख रहा है, इसलिए ये भी अर्थ है कि सीता जी का काम खोज करना ये राम का काम है। ये तो साधारण, लेकिन वास्तविक राम का काम कौन है? मानस के हिसाब से राम का काम है। राम ने कौन से काम के लिए कहा हम लोगों से? कौन से काम के लिए भगवान ने हमें आश्वासन दिया, हम ये काम तुम्हारो करेंगे? जब सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा सहित शंकर जी ने प्रार्थना करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। रावण के दुख से सभी लोग दुखी हुए, तब सभी लोगों ने शंकर जी के कहने से भगवान विष्णु की आराधना की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पालो भगवंता। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब परमात्मा ने ऊपर से जो हम लोगों का काम था, जो हमें परेशान कर रही थी, भगवान ने आश्वासन दिया। अर्जन डर पाऊ मुनि से दे सुरेशा जन मुनि से दे सुरेशा। अर्जन डर पाऊ मुनि से दे सुरेशा जन मुनि से दे सुरेशा। अरे तुम ही लाग धरियो मेरो भेषा जन मुनि से दे सुरेशा। हे सिद्ध महात्माओं, हे ऋषि मुनि गंधर्वों, हे इंद्रादि सभी देवताओं, डरो मत। हम शीघ्र ही तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए धराधाम पर मनुष्य रूप में उतार लेंगे। क्या करोगे महाराज, क्या काम करोगे? तो भगवान ने कहा था, हरियाहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। इस काम के लिए भगवान ने कहा था, ये काम करने के लिए, मन राक्षसों को मारने के लिए जो पृथ्वी पे भार हैं, पृथ्वी का भार हरण करेंगे, भार दूर करना था तो राक्षसों को मारेंगे, ये काम भगवान ने बताया था। और उसके बाद जटायु के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा की, सीता हरण तात जमी काऊ पिता जो मेरा कुल सहित एकाए दशा जाए। अर्थात रावण के कुल खानदान को हम सबक सिखाएंगे, उन्हें दंडित करेंगे, उनको मारेंगे और वो फिर जाकर हमारे पिताजी को कहेंगे, तब उन्हें अच्छा लगेगा, सुख होगा। आप मत बताना, ये भगवान
भगवान राम जटायु जी से प्रार्थना कर रहे हैं सीता हरण तात्पर्य। तो जटायु के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा करी, हम राक्षसों का संहार करेंगे। मुनियों के सामने अस्ति समूह हड्डियों के ढेर को भगवान ने जब देखा, मुनियों से पूछा कि हड्डियां किसकी हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु हे अंतर्यामी राघवेंद्र राम, आप सब जानते हैं, फिर हमसे पूछते हैं लोक लीला में। तो हम आपको बता रहे, निशाचरों ने ऋषि मुनियों को खा के उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। यहाँ पे भगवान ने मुनियों के सामने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की सकल मुनि के आश्रम अब जाए राक्षस। इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति में भगवान राक्षसों को मारते हैं, मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें सुख देते हैं। ताहे दीनो अरे गति राम उदारा ताहे दीने। राक्षस को मारा और सबरी के आश्रम पर धारा, क्योंकि सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन, जी भगवान का काम है। सीता जी का काम तो सामने है, इसलिए हम लोग इसको भी काम मानेंगे, लेकिन वास्तविक भगवान का काम है। सीता जी से भगवान ने कहा था, तुम्हें पावक मऊ बातें हमने आपको बताई मानस के हिसाब से। जी है राम के काम। जामवंत हनुमान जी को यही संकेत में इशारा दे रहे हैं। सब लोग समझे कि समुद्र लांघने की बात है, समुद्र तो लांघना ही है, तब तो वहां पहुंच पाओगे, लेकिन भगवान को काम ये करना है। तभी तो हनुमान जी निश्चर सब मानने की बात कर रहे हैं। कछु मारे कछु मर्द से भगवान का काम था ये, तो हनुमान जी कर रहे हैं। और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन, भगवान ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं। अब भगवान नहीं है तो लंका में भी एक साधु रहते हैं। भगवान का काम है ऋषियों के यहाँ जाना, उन्हें सांत्वना देना, उन्हें समझाना, अपने बल का भरोसा दिलाना, निश्चिंत रहो हम तुम्हारे सहायक हैं। तो हनुमान जी विभीषण से मिलेंगे। लंका में भक्त राज विभीषण है, ऋषि विभीषण है, मुनि विभीषण है। अब हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयार हो गए? संपाति की बात सुन के और जामवंत की, दोनों की बात सुनकर दोनों को मिलाया और समझ गए हम लंका जा सकते हैं, हम समुद्र लांघ सकते हैं। हनुमान जी सिंह नाद करवारे बारा, सिंह नाद करवारे अवतारा सुनत ही भयो पर्वत आकारा। हनुमान जी पर्वत जैसे हो गए। रामचरितमानस में लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, सभी हैं। लोक भाषा में रामायण लिखी गई है। ग्राम रघुवीर जस, भगवान का जस ग्रामीण भाषा में लिखा गया है। तो तुलसीदास जी ने मुहावरों का ही प्रयोग किया, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। हनुमान जी कह रहे पर्वताकार नहीं, हनुमान जी पर्वताकार नहीं हुए, ये मुहावरा था।
पर्वत जैसे, पर्वताकार माने पर्वत जैसे बड़े नहीं, क्योंकि समुद्र लांघना है, भारी शरीर से समुद्र नहीं लांघा जा सकता है। हल्का फुल्का शरीर हो तो जंप लेने में सहूलियत रहती है। जो ज्यादा मोटे ताजे लोग होते हैं वे कूदना क्या चल नहीं पाते, तो हनुमान जी पहाड़ क्यों बनेंगे। तो पर्वताकार क्या मतलब, किष्किंधा में इसका भगवान की कृपा से सेवक को संकेत मिला कि पर्वताकार क्या, पर्वत जैसे नहीं बने, पर्वत जैसे बनने नहीं था, क्योंकि समुद्र लांघना था। कौन क्या बन सकता है इस पर कोई विचार नहीं था, इसका कोई कंपटीशन था कौन बड़ा बन सकता है। तो पर्वत का मतलब है, किष्किंधा कांड में एक चौपाई है, बूंदे वर्षा वर्णन, वर्षा ऋतु वर्णन में यह चौपाई है, बूंदे पानी बरस रहा है, छोटी छोटी बूंदें इतने बड़े पहाड़ पर गिर रही हैं, लेकिन पहाड़ नाराज नहीं हो रहा है। तुलसीदास ने वहां संकेत दिया, बूंदे हनुमान जी संत है, कहाँ जा रहे हैं, असंतों में, दुष्टों में, खलों में जा रहे हैं। खल मंडली बसा उद्यान राति, भगवान राम विभीषण से कहते हैं आगे चल के। तो हनुमान जी खलों में जा रहे हैं, उन्होंने कहा खल तो खलते ही है, मन दुख ही देते हैं, खल सुख कहाँ देंगे, वो खल ही है, खलेंगे। तो खलों के बीच में जाना है, लंका खलों का निवास है, खल मंडली है, वहाँ तो खली लोग हैं। तो वे हमारी आरती तो करेंगे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी ने कहा, यहाँ जैसे हमारी पूजा होती है, जैसे सुंदरकांड हनुमान चालीसा को हमारे यहाँ लोग पाठ करते वक्त लोग लंका में नहीं करेंगे, वो खल लोग हैं, वो तो हमारा अपमान करेंगे, कुछ भी कर सकते, खल मन खल। तो हनुमान जी ने कहा, जैसे पर्वत सभी को क्षमा करता है, ऐसे हमें क्षमा करना चाहिए। बूंदे अगाध सहाय गिरि कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। जैसे संत खलों के वचन सहते हैं, ऐसा नहीं, जैसे पहाड़ छोटी छोटी बूंदों को भी सहन करते हैं। पहाड़ के ऊपर चाहे कोई मंदिर बना ले, पूजा करे तो पहाड़ खुश। कोई दिशा मैदान, जिस गांव के किनारे पहाड़ होते हैं, सुबह सुबह हम लोग दिशा मैदान पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ नाराज नहीं होता। पत्थर इत्यादि, मिट्टी इत्यादि हम लोग पहाड़ से खोद के लाते हैं, पहाड़ नाराज नहीं होता, क्षमा करता है। पूजा करो तो क्षमा, खोद के ले जाओ तो क्षमा, कैसा ही व्यवहार करो तो पहाड़ क्षमा करता है। हनुमान जी ने कहा क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा बढ़ाने को चाहिए। हमारे भगवान क्षमा करते हैं, तो हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के गुण सेवक में होना चाहिए, तो हम क्षमाशील बने। अर्थात हनुमान जी पहाड़ जैसे बन गए, पहाड़ जैसे बड़े नहीं, ये अर्थ बंधनीय अर्थ है। मानस के कोई अर्थ काटे नहीं जा सकते, वह भी अर्थ है, लेकिन एक अर्थ यह भी हो सकता लोक व्यवहार में, और हम प्रमाण भी दे रहे किष्किंधा कांड का। और आगे चल के देख भी लो वो क्या कर रहे हैं, हनुमान जी साहब कैसा बर्ताव करेंगे। को तो के हनुमान जी बंधे हुए हैं, रावण का आदेश हो गया है, पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका के लोग कोतूहल बल तमाशा करेंगे, बंदर पकड़ में आ गया, बहुत उपद्रव कर रहा था, अब तमाशा करेंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं, कोई लकड़ी गुच्च रहा हो, कोई पूंछ खींच रहा हो,
जो भी उनकी समझ में आ रहा है हनुमान जी को तंग कर रहे हैं। जैसे बंदर को हम लोग तंग करते हैं, को तो के कहूं आए पुर बासी, मारई चरण करई बहु आसी। बोलो, हनुमान जी को मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। अब हनुमान जी भगवान हैं, हमारे यहाँ तो हनुमान जी को पूजा जाता, हम उनके चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन वे चरण मार रहे हैं। मारा ही चरण, हम चरण की पूजा करते हैं, लेकिन वो चरण मार रहे हैं। हनुमान जी ने कहा हम खलों में जा रहे हैं, वहाँ पूजा नहीं होगी, अपमान होगा, सहन करना पड़ेगा। भगवान के काम, जामवंत ने कह दिया भगवान का काम तुम्हें करना है तो उनमें जाना पड़ेगा। भगवान का काम क्या है? असुर मार था सुरन जी, भगवान काम है असुरों को मारना, देवताओं को स्थापित करना। असुर मार था सुरन राखई मिले सुत से, तो जग विस्तार मल जैसे राम जन्म करते। ये भगवान का काम है। इसी काम के लिए परमात्मा धारा धाम पे आते हैं। जामवंत जी हनुमान जी को ये इशारा दे रहे, राम काज लगे तो अवतारा, सुन तहि भयो परवता। हमारे जीवन में ही परमात्मा का पदार्पण हो, ऐसी हम लोग मंगल कामना करें। परमात्मा सभी का दुख दूर करें, सभी के मन में बस जाएं, सभी के भाव में बस जाएं। इसी मंगल कामना के साथ हम इस प्रसंग को यही नमन करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को ग्राम। राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 94795383
6:3। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन। सभी को जय श्री राम, जय राधे।